हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। डेथ और रिटायरमेंट के केस में गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो देख लेते हैं। अब जब हमने गुडविल की बात कर ही ली है तो गुडविल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं गुडविल, ये चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायर, ठीक है। अब आ रहे हैं रिटायरमेंट डेथ में। गुडविल हमने बताई थी कि दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है परचेज, मैंने खरीदा, मैंने पैसे दिए, मैंने सामने वाले को पैसे दिए। क्यों पैसे दिए? क्योंकि उसका कुछ नाम था, कुछ रेपुटेशन थी, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर हमने परचेज किया गुडविल तो उसके लिए हमने पैसे भरे हैं, तो वो पैसा हम पार्टनर से मंगवाते हैं। किससे मंगवाते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो इसकी जो एंट्री होती है, क्योंकि ये फर्म ने पैसे भरे हैं तो पैसे कौन ले आएगा? अब फर्म तो मान लो मैं पार्टनर हूं, मैं ही चला रहा हूं फर्म। अब जब मैं ही चला रहा हूं फर्म तो उसी फर्म के लिए मैं क्या करूंगा? पैसे भरूंगा, क्योंकि वो पैसे गए हैं। तो इसलिए यहां पे करना क्या है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना, उनकी कैपिटल को डेबिट करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इसको पहचानेंगे क्वेश्चन में कैसे? तो सुनो, परचेज गुडविल में पता क्या लिखा होता है? अब आपने खरीदी है तो आपने पक्का बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा, तो लिखा होता है एग्जिस्ट इन द बुक्स, एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है या बैलेंस शीट दे दे आपको, बैलेंस शीट दे दे और एसेट साइड में ऐसे गुडविल लिख के दे, गुडविल, तो ये भी कौन सी गुडविल है? परचेज। मतलब दो तरीके होते हैं, पहला तरीका पहचानने का, दूसरा तरीका बैलेंस शीट से पहचानने। ये आपको पहचानने का तरीका बता दिया कि आपको पता चलना चाहिए परचेज वाला है, और उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे रिटायरमेंट में करो, डेथ में करो, एडमिशन में करो या फिर चेंज इन पीएसआर में, किसी भी चैप्टर में करोगे एक ही ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल। क्यों? सुनो, परचेज किया मतलब पैसे भरे, पैसे फर्म ने दिए दूसरे को। अब वो जो दूसरे को पैसे दिए वो पार्टनर भरेगा, उस पैसे को फर्म में लेके आएगा, तो उस पैसे को पार्टनर लेके आया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब दूसरी जो होती है इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। हमने बना दी अपनी गुडविल। किसने बना दी? हमने बना दी वो गुडविल। अगर हमने बना दी है तो सुनो, हमने कोई भी, अब मेरा नाम चल रहा है मान लो, अब मेरा नाम है, मुझे कितना पता कितने रुपए का नाम है, कितने किलो का नाम है, कुछ है नहीं, लेकिन उसका फायदा मिलता है, बस दिखता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट मिलता है हमें, क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं जब हमारी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। ठीक है। अब किसी की दुकान बहुत बढ़िया, हीरा स्वीट्स की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे फील हो रहा है कि भाई हमारी एक रेपुटेशन बन चुकी, गुडविल। अब वो सामान कहीं है ही नहीं, केवल वो नाम है जो चल रहा है, उसका भी बेनिफिट मिलता है, तो उसको हमेशा वैल्यू किया जाता है, उसको हमेशा बोलते हैं वैल्यूड वाला। जहां पे गुडविल वैल्यूड लिख के दे या बोले कि एपी मेथड से निकालो, एसपी मेथड से कैलकुलेट या कैपिटलाइजेशन से मेथड से निकालो, तो समझ जाना वो वैल्यूड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? वैल्यूड। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और क्यों होता है भाई सैक्रिफाइसिंग का? मतलब अब कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है, अब वो जा रहा है, मतलब वो जो रेपुटेशन उसने बनाई थी वो छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के जा रहा है, तो जो रेपुटेशन उसने बना के रखी थी, अगर उसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको उसका हिस्सा उतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जो गेनिंग पार्टनर, जो अब इस पूरे नाम का फायदा उठाएंगे आगे, वो भरेंगे पैसे। इसलिए एंट्री इसकी क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बस पूरे इसमें ये एंट्री बनानी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री बनाना है पूरा, और इसके अलावा ज्यादा कोई। इसका मतलब क्या करना है? अगर परचेज्ड वाला आ गया तो पहचानोगे कैसे? एंट्री ये बनानी है। अगर सेल्फ जनरेटेड वाला आ गया तो पहचानो कैसे? कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए देता है, तो पहले कैलकुलेट करके अमाउंट निकालो, फिर इसकी एंट्री। तो एक ही क्वेश्चन, ये दो चीजें करना है गुडविल में, बस इतना कर। ठीक है। तो आए क्वेश्चंस पे, आओ क्वेश्चन दिखाते हैं और कैसे निकालोगे वो तरीके बताते हैं। लिखा है सुनील, शाहिद और डेविड, तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। शाहिद रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? शाहिद, ये बीच वाला रिटायर हो गया। एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। अब देखो क्या लिखा है, गुडविल वैल्यूड लिखा है। वैल्यूड मतलब कौन सी वाली गुडविल है? तो ये बता देना कि ये सेल्फ जनरेटेड वाली है। और सेल्फ जनरेटेड वाली का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट, तो इसके लिए हमें गेनिंग है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो चलो पहले तो कह रहा है शाहिद का गुडविल की अमाउंट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। ये बताओ जो गुडविल है टोटल वो कितने की है? तो यहां निकालो शाहिद शेयर ऑफ गुडविल,
शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकालोगे? टोटल गुडविल है 72,000 की, शाहिद का शेयर कितना है? शाहिद बीच वाला है तो 3/4 3 7 2 9 3/9 9 8 जा 72 8 3 जा 24 तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 24,000। कितना अमाउंट आ गया? 20। तो मतलब शाहिद को कितना गुडविल मिलना चाहिए? अब देखो शाहिद कौन है? शाहिद वो है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है, कह रहा भाई अब हमारा काम हो गया, अब हम तो रिटायर ले रहे हैं, घर में आराम से बैठ के मजे करेंगे। इसका मतलब वो छोड़ के जा रहा है तो उसको उतना पैसा मिलना चाहिए क्योंकि उसने गुडविल बनवाई थी, साथ में नाम बनवाया था ना आपका। तो इसको 24,000 रुपए मिलेंगे तो इसकी कैपिटल इसको फर्म देगी तो क्या होगा? क्रेडिट। लेगी किससे? आओ कैलकुलेट कर लेते हैं गेन। तो सबसे पहले निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। किसका किसका निकालेंगे? सुनील और डेबिट का। सुनील और डेबिट का। सुनील का ओल्ड रेशियो कितना था बताना? 4/9 और डेबिट का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/9। यहां से देखो 4/9 और 2/9। अब जब ये चला जाएगा तो इसका काट दो, इनका आपस का रेशियो कितना बन गया? 4:2। ये बन जाता है नया रेशियो और इसको काटो तो कितना बन जाएगा? 2:1। इसका मतलब इसका न्यू रेशियो कितना है? 2/3 और इसका कितना है? 1/3। अब एक काम करो, अगर इसको 9 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई, और मैंने बताया था जितना ऊपर मल्टीप्लाई जितना नीचे उतना ही ऊपर, इसको भी बना लो 3 और यहाँ भी बना लो 3। देखना और ये कितना हो गया? 4 - 3 2 जा 6/9 तो कितना हो गया? -2/9। और इसका कितना हो गया? 9 और 2 - 3 तो ये हो जाएगा -1/9। तो ये गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेन। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 2:1। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनाओगे, किस तरीके से तुम्हें इसकी एंट्री बनाना है वो भी देख लो। मैंने क्या कहा? कौन कौन गेन कर रहे हैं? ये दोनों। इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। क्या नाम है? सुनील। तो पहले लिखो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। दूसरा डेबिट, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करो, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 किसका लिखोगे? कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? कौन जा रहा है? शाहिद। शाहिद जा रहा है तो छोड़ रहा है, जो छोड़ रहा होता है वही सैक्रिफाइस कर रहा होता है ना। 2 शाहिद कैपिटल अकाउंट। ठीक। कितना अमाउंट? शाहिद को कितना मिलना है? 24,000 दे दो। किस रेशियो में? 2:1। तो 24,000 को बांट दो, 3 से बांटा 3 8 जा तो 8 दूरी 16, ये कितना हो जाएगा? 16,000 और 8,000। ठीक है। अब जो छोड़ रहा है उसको वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक। तो छोड़ रहा है तो फर्म जो छोड़ के जा रहा है उसने बनवाई थी गुडविल, इसलिए उसको उतना पैसा मिल रहा है। ठीक है। जैसे मान लो कि कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टनर है, अब उसने पिज्जा मंगवा लिया, अब वो छोड़ के जा रहा है, गुस्सा हो गया, कह रहा है मैं खाऊंगा ही नहीं, तो उसके पैसे उसे देने पड़ेंगे ना। गुडविल भी वैसा ही है। जब नाम चल रहा था, ये तीनों पार्टनर काम कर रहे थे, नाम तीनों ने मिलकर बनवाया, तो जब वो जा रहा है ना तो उसके हिस्से का वो दे दो गुडविल का अमाउंट। तो इसलिए जब उसको दिया जाएगा, फर्म उसको देगी तो क्रेडिट। और ये देंगे कौन? क्योंकि अब ये पूरे नाम का फायदा कौन उठाएंगे? ये दोनों, इसलिए इन दोनों से ले लेगी फर्म। ठीक है। तो फर्म इन दोनों से लेगी और इनको क्या कर देगी? दे देगी। यही एंट्री होती आने और जाने की। क्लियर कट है यहां तक? तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? हनी, पम्मी एंड सन्नी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज वैल्यूड ऑफ 60। अपीयर इन द बुक्स मतलब मैंने बताया था जो बुक्स में दिख रही है वो कौन सी वाली है? तो ये वाली गुडविल कौन सी वाली है? परचेज्ड वाली है। ध्यान रखना। अब इसमें परचेज्ड वाली भी दी है। जो गुडविल परचेज की गई उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है भाई, जो पहले पार्टनर थे यही भरेंगे अपने रेशियो में, इनसे पैसा मंगवाया जाएगा इस परचेज वाली गुडविल का। तो जब पैसा मंगवाएगी परचेज वाली गुडविल का तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? हनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब उनसे फर्म कहेगी मेरे पास तो आएगा पैसा हनी से, और किससे आएगा? पम्मी से। तो क्या करें? पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और तीसरा पैसा किससे आएगा? सन्नी से। तो यहां पे लिख देंगे सन्नीज कैपिटल अकाउंट। जैसे ही अपीयर वाला दिख जाए तुरंत पैसा मंगवा लो पार्टनर से और कह दो ये हम आपसे क्यों मंगवा रहे हैं? क्योंकि गुडविल के लिए हमने पैसा दिया था। कितना दिया था? 60,000। अब हम आपसे मंगवाएंगे किस रेशियो में? 3:5:1:6। तो 6 से डिवाइड करोगे 10,000 इंटू 3 30 20 और कितना 10। ये हो जाएगा परचेज वाली गुडविल। उसका काम खत्म।
कह रहा पम्मी रिटायर हो रही है। पम्मी कहाँ है? दूसरे नंबर पे। भाई दूसरे नंबर का शेयर काट दो, इनका रेशियो दोनों का कितना हो गया? 3:1 न्यू। ठीक है, कह रही पम्मी रिटायर द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 80। अब ये गुडविल वैल्यूड वाली है, तो ये वाली गुडविल कौन सी है? ये गुडविल है सेल्फ जनरेटेड। अब इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कौन गेनिंग है कौन सैक्रिफाइसिंग। एक तरीका मैं आपको, हनी एंड सनी डिसाइड द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। अब सुनो, अब इन्हों हनी और सन्नी ने, इन दोनों ने, अब ये रेशियो नहीं बनाना क्योंकि उन्होंने दे दिया कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनका रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। तो पहले निकाल लेते हैं सैक्रिफाइस और गेन। आओ, ओल्ड माइनस न्यू, हन्नी और सन्नी दो लोग हैं। ओल्ड कितना था? हन्नी का 3/6, सन्नी का 1/6, माइनस 2/3 और न्यू कितना? 1/3। चलो इसको 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 3 - 4/6, तो ये हो जाएगा -1/6। ये क्या कर रहा है? गेन। इसका भी निकालो, 2 बना लो, ये 2, तो 1 - 2, तो ये हो जाएगा -1/6। ये भी क्या हो रहा है? गन। गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1:1। लेकिन गेन तो दोनों कर रहे हैं ना, हन्नी भी कर रहा है और सनी भी, तो दोनों का जो गेन कर रहा है उससे पैसा लेगी फर्म। तो क्या करेंगे? एंट्री हन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा हन्नी के बाद सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नीज कैपिटल अकाउंट 2। फिर किसका नाम लिखोगे? पम्मीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब सुनो, पम्मी अगर जा रही है तो टोटल कैपिटल कितनी? 84। तो ध्यान दो, अगर पम्मी जा रही है तो 84,000 का कितना? 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, 3 से काटोगे 3 2 जा 6, 3 8 जा 20, कितना? 28,000। तो ये कितना लेंगे? 28,000 इनको दिया जाए क्योंकि पम्मी जा रही है, उन्होंने गुडविल बनवाया था। अब इनसे कितना लिया जाएगा? इक्वल रेशियो 1:1, तो कितना? 14 और 14, आधा आधा ले लो। ये बन जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्वेश्चन। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि ये गुडविल हम बांट नहीं सकते भाई, नाम नहीं बांट सकते। सामान होता बांट देते, प्रॉफिट होता बांट देते, नाम को कैसे बांटे? तो नाम का फायदा तो वैसे ही मिलता रहेगा। अब जब पम्मी जा रही है तो पम्मी ये बोलेगी भाई बनवाया तो हमने भी, ये नाम था, अब हम जा रहे हैं तो हमें कुछ तो वैल्यू दो, क्योंकि इसका फायदा तो आप लोगों को मिलेगा, इससे प्रॉफिट होगा ज्यादा, आप लोग कमाओगे। तो वो उसका हिस्सा दिया जाता है कि भाई इतना, चलो हम इतना पैसा आपको दे देते हैं इसके बदले में, क्योंकि जितना नाम बन चुका है अभी तक वो केवल हन्नी और सन्नी ही उसका फायदा आगे चल के उठाएंगे। तो जब हन्नी और सन्नी उसका फायदा उठाएंगे तो पम्मी को उतना पैसा दे देंगे कि चलो ठीक है, तुम्हारे हिस्से का 28,000 गुडविल का हिसाब बन रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू करूं तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वैल्यू करते हैं, निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो कह रहे हैं कि चलो हम 14 आपको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका बेनिफिट लेंगे आगे चल के। तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन इसमें यही सब रहता है कि जब भी कभी रिटायरमेंट में गुडविल का क्वेश्चन आए तो आप देखो वो परचेज्ड वाली है कि ये दोनों दिया है क्वेश्चन में, तो परचेज वाली मतलब फर्म ने पैसा दिया था तो पहले पैसा मंगवा लो, कह दो भाई गुडविल के लिए पैसा दिया गया था, एक काम करो सब लोग सारे पार्टनर उतना पैसा अपने हिस्से का लेके आओ जितना दिया गया था। बाकी ये किसके लिए दिया जाता है? सेल्फ जनरेटेड, जो खुद गुडविल बनाई गई है फर्म की, तो जो जा रहा है उसको दे दो भाई, क्योंकि उसने भी मेहनत की थी गुडविल बनवाने में, तो देख लो कितना हिस्सा बनता है। और जो लोग गेन कर रहे होते हैं वो लोग, जो इनको वो फायदा मिल रहा होता है, उनको वो पैसा देना पड़ता है। तो कितना फायदा मिल रहा है? तो 1/6 का फायदा इनको मिल रहा है, 1/6 का फायदा इनको आगे चल के मिलेगा। तो 1/6 मतलब 1:1 के रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आसान तरीके से। और भी इसमें क्वेश्चन है, और भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आओ, ए बी एंड सी आर पार्टनर हैं, कह रहे हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इतना 4:3:2, वही हो गया रेशियो 4:3:2, क्योंकि सब में 9 कॉमन है। अब कह रहा बी रिटायर हो गया, बी रिटायर मतलब ये बीच वाला कह रहा, आओ सॉरी ये गलती से कट गया है, आओ बीच वाला कह रहा है, मतलब ये कह रहा है रिटायर हो गया। एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन फॉर रिवैल्यूएशन स्टैंड फॉर 139,200। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है कह रहा है, मतलब सारा कुछ इसको देने के बाद प्रॉफिट, इसकी जो कैपिटल दिख रही है मतलब 139,200। कैपिटल दिखने का मतलब समझते हो क्या होता है? कैपिटल दिखने का मतलब अगर बी की कैपिटल दिख रही है 139,200, क्या अगर सिंपल टर्म में बताओ, अगर फर्म में मान लो बिजनेस चल रहा है और उसका इतना अमाउंट दिख रहा है बी का, इसका मतलब बी को फर्म इतना पैसा देगी जब वो जाएगा, तो रिटायर हो रहा है मतलब इतना पैसा देगी। कह रहा ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000। अब देखो ए और सी ने कहा इतना पैसा इसका बन रहा था, ए और सी ने कहा हम आपको कितना देंगे 1,50,000, इसका मतलब बन तो इसका 1,39,200, तो इसको 10,800 एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है?
क्योंकि इसने नाम बनाया था। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो समझ जाना ये इसको इतना कितना एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है, इसकी गुडविल का। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइड 5:3। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मत पता चल गया गुडविल का अमाउंट कितना इसको देना, ये डायरेक्टली इसका पता चल गया, किसका, बी। तो ये बी इसका शेयर है, किसका शेयर है, ये बी का। सीधी सी बात है, अमाउंट बन रहा है उसको इतना देने के लिए, दे इतना दिया, क्यों दिया, क्योंकि पहले भी बिजनेस में काम कर रहा है ना। तो अमाउंट के साथ साथ ये भी, अमाउंट के साथ साथ ये भी तो देंगे। अमाउंट के साथ क्या करेंगे कि कितना हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं गुडविल का, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है गुडविल के लिए, तो ये डायरेक्टली इसका बता दिया कि बी को जितना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, कितना, 10,800। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें निकालना है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग और सेक्रीफाइस। देखो कौन कौन बचे हुए हैं, ए और सी बचे हुए हैं। ए का कितना शेयर है, 4/9, सी का कितना, ओल्ड 2/9। अगर हम न्यू की बात करें तो इनका रेशियो है 5:3, तो कितना हो जाएगा 5/8 और 3/8। कितना हो जाएगा अमाउंट, 9 8 जा 72, तो 8 4 जा 32 माइनस 8 9 जा 9 5 जा 45। इसका मतलब हो जाएगा -13/72। इसका देख लो, ये भी 72 मल्टीप्लाई करने में, जब मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम लेते हैं तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, -11/72। तो रेशियो क्या बन गया, गेनिंग। देखो माइनस में है तो क्या कर रहे हैं, गेन, ये भी क्या कर रहा है, गेन। तो रेशियो क्या बन गया, 13:11। अब कितना दिया जा रहा है इसको, 10,800, और रेशियो क्या है 13:11 का, मतलब 13/24। करना क्या है, सुनो, ए को डेबिट करो, सी को डेबिट करो, और बी को क्या कर देना, क्रेडिट, और जो बी को दिया जा रहा है अमाउंट, ये इन दोनों बांट देना 13:1 के रेशियो में। तो कैसे करोगे, आओ एंट्री बता देते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस, क्योंकि वो किसको में पैसा दिया जा रहा है, बी को, बीस कैपिटल अकाउंट। कितना बी को दिया जा रहा है, ध्यान दो, 10,800, इतना ही तो दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। जब इतना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो इसका निकालो, कैसे निकालोगे, तो 10,800 इंटू कितना अमाउंट है, 13/24, तो ये देंगे, ए देंगे 5850, और ऐसे ही 10,800 इंटू 11/24, ये देंगे 4950। आप कैलकुलेट करके देख लो, इतना अमाउंट इनको मिलेगा। एक बार इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 1,50,000 माइनस 139,200, 10,800 ये आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रिटायरमेंट और डेथ में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सेम तरीके से करना है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये वैल्यूड वाला है, और वैल्यूड वाला गुडविल हमेशा लिखा रहता है, ये वाली जो गुडविल होती है वैल्यूड। परचेज वाली कैसी लिखी होती है, एग्जिस्ट इन द बुक्स, या बैलेंस शीट देंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज। क्योंकि सुनो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी बुक्स में रिकॉर्ड तुम देखोगे ही नहीं। अगर बुक्स में लिख दिया कि पहले से ही वो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट मतलब हमने लिख रखा है, या बैलेंस शीट में लिख के दिखा दिया, तो समझ जाओ लिखी हुई गुडविल परचेज ही मानी जाएगी। बस इतना याद रखो, जो लिख दिया वो परचेज्ड है, जो बुक्स में हमारे दिख रही है कि हाँ हमने यहाँ लिखा हुआ है वो है। वैल्यूड का मतलब वो दिख नहीं रही, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूड गुडविल बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब इसी तरीके से करने हैं आपको, ठीक है। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है हमें। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 ऑन रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड। जहां वैल्यूड वर्ड लिख दिया समझ लो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। कौन सा केस करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए बी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, कौन रिटायर हो रहा है, सी। सी को कट कर दो इक्वली, तीनों कैसे कर रहे हैं, इक्वली। कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे ही वैल्यूड है आप तुरंत गेनिंग सैक्रिफाइस निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो करना कैसे है, गेनिंग सैक्रिफाइस उनका निकालते हैं जो बचे हुए, क्योंकि ये तो जा रहा है तो सैक्रिफाइस ही करेगा। अगर चारों का निकालना हो तो निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू। कौन कौन है, ए बी सी एंड डी। ओल्ड कितना है देखो, 2 2 4 2 6, तो 2/6, दूसरे का 1/6, तीसरे का कितना है 2/6, और इसका कितना 1/6। अब ये रेशियो कह रहे हैं इक्वल, तो कौन कौन इक्वल, क्योंकि सी तो चला गया तो सी का तो फिर न्यू तो बिल्कुल होगा ही नहीं, जीरो होगा। इसका कितना इक्वल, मतलब 1/3 1/3 और -1/3।
अगर मैं इसमें बात करूं कि इसको 6 बनाना है तो इंटू टू कर दूं, इसको भी 6 बना इंटू टू, ऊपर जितना नीचे मल्टीप्लाई 6 बनाने के लिए नीचे वाले को सेम करना होता है, और इसमें तो वो है ही 6। अब इसको भी इंटू टू कर दो, इसको भी इंटू टू कर दो, आओ निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/6, इसका 0, ना तो ये गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस। इसका देखना 6 1 माइनस 2 तो हो जाएगा -1/6, ये क्या कर रहा है गेन। ये 2/6 से क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है 1 माइनस 2/6 -1/6, ये क्या कर रहा है गेन। कौन कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है और डी गेन कर रहा है। तो जब ऐसी एंट्री बनाना है तो जो गेन करता है उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं, जो गेन करता है तो यहाँ लिखो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन गेन कर रहा है डी, तो यहाँ पे लिखोगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों को डेबिट कर दो। और जो जा रहा है ऑब्वियस सी बात है, जो जा रहा है वही तो सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो पहले तो सी जा रहा है और सी कितने से कर रहा है सैक्रिफाइस 2/6 से, तो 1,80,000 का 2/6, 6 1 जा 6, 30,000 इंटू 2, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000। अब 60 को तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ये दोनों गेन रेशियो निकालो 1:1, तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो 30,000। ये भी एक तरीका है कि जो भी इसको निकले वो इनमें बांट दो गेनिंग रेशियो में, या डायरेक्टली तुम यहां से निकालना चाहो ना तो यहां से निकल सकता है। देखो 1,80,000 का कितना गेन कर रहे हैं 1/6, 6 3 जा कितना आ गया 30, और ये भी तो उतना कर रहा है 1/6, तो इसका भी कितना आ जाएगा 30। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से कर सकते हो और इजी तरीके से कर सकते हो, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। पूरे गुडविल में आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। ठीक है, आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इतना, देयर कैपिटल वेयर, गुडविल में कैपिटल कोई काम है क्या, नहीं, तो ये कैपिटल वैसे ही दे दिया हमें रिस्पेक्टिवली, क्योंकि गुडविल में कैपिटल का कोई काम अभी नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर, तो कौन चला गया ए को खत्म करो। फिर क्या लिखा हुआ है, रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन बी एंड सी कितना हो गया 1:4, तो बी और सी के बीच का रेशियो 1:4 है। ऑन एज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, कौन सी गुडविल है वैल्यूड, मतलब कौन सी है ये सेल्फ जनरेटेड, और सेल्फ जनरेटेड का एक ही ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आओ निकाल लें, सबसे पहले पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करना है। आओ ओल्ड माइनस न्यू, कौन कौन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10 15, तो इसका हो जाएगा 6/15, 5/15, 4/15 ओल्ड। अब आते हैं न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो कितना है दोनों का 1:4, लेकिन रिटायर कौन ए, तो ए का न्यू रेशियो कितना हो गया 0, उसका कितना हो जाएगा 1/5 और इसका कितना हो जाएगा 4/5। अब ध्यान देना 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, इसको भी 3 से और ऊपर भी कितना 3 से, तो कितना हो जाएगा आओ देखते हैं। इसका तो 6/15 प्लस में आंसर आ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 3, तो 5 माइनस 3/15, तो ये भी 2/15, ये भी सैक्रिफाइस करने लगा। देखो ये है अभी भी फर्म में, लेकिन ये भी सैक्रिफाइस। मैं सिंपल बताता हूँ कैसे कैसे करना आपको। इसमें क्या कर रहा है, ये 15 4 माइनस 12, तो कितना हो गया -8/15, देखो ये गेन कर रहा है, और जितना ये 8 गेन कर रहा है 6 2 मिला के 8, ये सैक्रिफाइस। अब क्या करना है, केवल सी को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है, केवल सी को डेबिट करना है आपको। तो एंट्री क्या बनाओगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, फिर अमाउंट कैसे रखना है, जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर अभी रन करेंगे बिजनेस में, चलेंगे आगे, क्योंकि ए तो रिटायर हो गया अब तो चला जाएगा, बी तो अभी है ना, वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, वो भी अपने शेयर को छोड़ रहा है, और वो किसको मिल रहा है सी को। तो जो गेन कर रहा है ना उसको डेबिट करो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। मतलब क्या मतलब हुआ, इसको इतना एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा गुडविल का, और इसको इतना अब नहीं मिलेगा, और इसको भी इतना गुडविल का फायदा नहीं मिलेगा। तो जितना उसको गुडविल का फायदा नहीं मिलेगा उतना वो अपना पैसा मांगेंगे, और ये तो इनसे इससे लिया जाएगा पुतना 8/15। कितना अमाउंट है गुडविल का 1,80,000। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं 1,80,000 का। देखो
ये कितने से गेन कर रहा है, कितना इसको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, 8/15, और कितने अमाउंट का, 1,80,000, तो 1,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, तो 96,000 का, तो इसको पैसा कितना लेके आना पड़ेगा, 96,000। अब ये कह रहे हैं कि हम अपना इतना भाग छोड़ रहे हैं गुडविल का, और हम भी छोड़ रहे हैं, तो उसके बदले में इनको पैसा फर्म देगी, तो कितना, 2/15, तो 1,80,000 का पहले तो निकालो, 6 डिवाइड बाई 15, कितना, 72,000, तो ए को कितना मिल जाएगा, 72, और दूसरे वाले को कितना, 2/15, तो 1,80,000 का 2 डिवाइड बाई 15, 24, और इसको कितना मिल जाएगा, 24,000। तो ये होता है ट्रीटमेंट गुडविल का, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, ये जो रेशियो निकालते हैं ना सैक्रिफाइस गेन, ये बताता है भाई हम इतना पोर्शन अब छोड़ रहे हैं, तो गुडविल में भी वो इतना पोर्शन छोड़ रहा है, लेकिन बनाया तो था ना, छोड़ रहा है, इसीलिए फर्म कहती है हम आपको जो छोड़ रहे हो हम आपको पैसे देंगे, और जो एक्स्ट्रा फायदा जिसको मिलेगा गुडविल का उसको हम पैसे ले लेंगे। तो ये था हमारा गुडविल का क्वेश्चन, जो कंप्लीट टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ के लिए। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।